अगर भगवान मान लो जन्म लेते तो गोस्वामी जी ये कभी नहीं लिखते प्यारो कि भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो तो लिखते जन्मे प्रतिपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए बताया है कि भगवान अजन्मे हैं। और आज चौथा प्रश्न किया कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो वक्ता के बारे में बताया है कि ये नहीं कि भैया 5 घंटे 7 घंटे कथा सुनाते रहें। अरे कथा तो अथाह है, समुद्र है, जो समुद्र को गागर में प्रस्तुत कर दे, जो कम शब्दों में अपनी बड़ी बात को समझा दे, जो गागर में सागर भर दे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। अंतिम प्रश्न किया कि महाराज जब भगवान लीला करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। तो जब भगवान लीला करके गए थे तो अपने आप को समाहित करके भागवत महापुराण के अंतर्गत विराजमान किया और धर्म भागवत की शरण में चला गया। इसलिए भागवत से बढ़कर के ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा मन पवित्र हो सके। ये ऐसा लिखा है भागवत में, ये तस्मात् परम किंचन मनई शुद्धि न विद्यते जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मन को शुद्ध करने के लिए भागवत से बढ़कर कोई साधन ही नहीं है। और एक प्रमुख बात यह है कि भागवत का श्लोक चाहे आपकी समझ में आए या ना आए कि महाराज जी क्या गा रहे हैं, लेकिन उस भागवत के मंत्र को सुनने का इतना प्रभाव है कि व्यास जी लिखते हैं कि अगर भागवत का एक श्लोक कोई नित्य पाठ करे, मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भागवत का आधा श्लोक याद करे, और अगर इससे भी कम पढ़ा लिखा है, अगर वो पढ़ नहीं सकता तो श्लोक का चौथा भाग कहते एक पाद, श्लोक आर्धम श्लोक पादम। जो रोजाना एक श्लोक पढ़ते हैं, जैसे एक श्लोक हो गया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर इतना ना बोल सके तो इतना गा दीजिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। अगर इतना भी ना बोल सके तो भागवत में लिखा है श्लोक पादम, केवल बोल दीजिए कृष्णाय वासुदेवाय, या बोल दीजिए गोविंदाय नमो नमः। ये हो गया श्लोक का चौथा भाग। अब इसका फल क्या मिलेगा? व्यास जी ने बताया है कि श्लोक पादम गाने से, एक श्लोक गाने से वो फल प्राप्त होता है जो पहले राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। 100 यज्ञ करने के बाद में अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। और आप सोचिए कि एक यज्ञ 100 यज्ञ करो फिर अश्वमेध यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करने में कितना खर्चा होगा। जब एक कथा करने में इतनी व्यवस्थाएं की जाती हैं, आज हम तुम्हारे कानपुर के ब्रह्मनगर में जाकर फंस गए, उधर से आए तो ट्रेन रास्ता रोक कर खड़ी थी।
तो आधा घंटे लेट हो गई। वो वहीं पर खड़ी रही, वहां से लाला हमको आगे ले गया, तब तक ट्रेन चल दी, वहां भी फाटक बंद हो गया। फिर लौटकर वहीं गए, तब वो खुला जब लौट करके आए। तो भैया ये तो देखिए, कथा में इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था बहुत बड़ी होती है। जो अश्वमेध यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है, वही फल हमारी भागवत महापुराण एक श्लोक गाने से फल प्रदान करती है। प्रेम से बोलिए राधे। और एक बात ऐसी है कि अगर आज के युग में अश्वमेध यज्ञ कोई मान लो करेगा भी, तो उसका नियम होता है भैया कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और उसको अगर कोई पकड़ लेता है तो उससे उस राजा को युद्ध करना पड़ता है। और आजकल आप यज्ञ करके घोड़ा छोड़ेंगे तो सबसे पहले तुम्हारा पड़ोसी पकड़ के बैठ जाएगा, ला भैया आजा तू युद्ध कर ले मोती युद्ध कर ले। तुम्हारा घोड़ा एक कदम नहीं चल पाएगा, तुम्हारा पड़ोसी बांध करके बैठ जाएगा। इसलिए भागवत कथा में एक श्लोक गाने से वो फल प्राप्त होता है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। सभी एक बार एक श्लोक मेरे साथ गाएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज 6 प्रश्नों का उत्तर दिया, और एक दिन व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तो आश्रम में बैठे बैठे वो सोच रहे थे कि मैं अब आगे जाकर के क्या करूं जीवन में। अरे मैंने यजुर्वेद लिखा, मैंने सामवेद लिखा, मैंने अथर्ववेद लिखा, लेकिन इन वेदों को कोई संसार वाला पढ़ता ही नहीं है। मान लीजिए हम कोई काम करें, जन कल्याण का काम करें, और वो काम करना हमारा निरर्थक हो जाए तो मन में कितनी गिलानी होती है। आज व्यास जी सोचने लगे, मैंने 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, लेकिन कलयुग का जीव इनको कभी भी नहीं पढ़ता। वो तो जन्म लेता है, बड़ा होता है, खाता है, कमाता है, जैसे पशु की दिनचर्या होती है, खाके कमा के अंत में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। प्यारो जीवन खाने और कमाने के लिए नहीं मिला। अरे खाना और पीना ये तो पशुओं का भी काम होता है। इसलिए आज व्यास जी के मन में असंतोष हुआ, भैया मेरे पुराण लिखना बेकार हो गया, मेरे ये शास्त्र लिखना बेकार हो गया। तभी आज नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, महाराज मैं आपको एक आधार देता हूं, आप एक बार मेरे कहने से एक भागवत महापुराण लिख दीजिए। अरे नहीं भैया नारद जी, मेरे मन में सामर्थ्य नहीं है, मेरी आंखों की ज्योति कमजोर हो गई, मेरे हाथों में वो सामर्थ्य नहीं अब मैं वेद लिख सकूं। तो आज नारद जी ने प्यारो अपबीती बताई। अरे व्यास जी, मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। तुम अगर चाहो ना तो अब भी एक पुराण लिख सकते हो। व्यास जी कहने लगे, भैया मैं नहीं लिख सकता। तो नारद जी ने बताया, देखिए मैं पहले जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी ने कोई कथा नहीं सुनाई, उन्होंने अपनी बीती हुई बात बताई।
कहने लगे मेरी मैया मुझे वहां ले जाती, वो दासी थी, तो जहां कथा होती, जहां संत आते, जहां सत्संग होता, वहां मेरी मैया मुझे वहां लेकर के जाती। और देखिए व्यास जी, संतों के प्रभाव से, उनका सत्संग सुनकर के मेरे मन में प्रबल वैराग्य हो गया। वैराग्य कितने प्रकार का होता है? वैराग्य दो प्रकार का होता है। एक क्षणिक वैराग्य और एक पूर्ण वैराग्य। ऐसे ही प्रकार बताए मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य। मान लीजिए बंदर वाला वैराग्य आया, घर में खटपट हो गई, सोचने लगे अब तो भैया कुछ नहीं करें, अब तो भगवान का भजन कर लें, चले यहां को छोड़ दें, घर में लड़ाई होती है, वृंदावन चलें। ये है मरकट वाला, बंदर वाला वैराग्य। फिर तनिक मुन्ना की याद आई, पप्पू की याद आई, फिर लौट आए, लटका को थैला को लटकाया। घर वाले पूछने लगे भैया काहे को आ गए, तुम तो कह रहे अब हम आएंगे नहीं। अरे तुम्हारी खातिर नहीं आया, मुझे तो मेरे मुन्ना की याद आ गई। ये वैराग्य मरकट वैराग्य है। और शमशान वैराग्य, जब जीव शमशान में जाता है तो उसे सब स्थिति पता चल जाती है, उसके मन में वैराग्य आ जाता है, लेकिन वो लौटकर जैसे ही आता है पुनः माया में जकड़ जाता है। तो नारद जी कहने लगे देखिए व्यास जी, मेरे मन में प्रबल वैराग्य आ गया, और जब मैं संतों के साथ जाने लगा तो मेरी मैया ने मुझे रोक लिया। और मेरे मन में तो इतना प्रबल वैराग्य था कि मैंने तो यहां तक सोच लिया कि मेरी मां क्यों नहीं मर गई, अगर मेरी मां नहीं होती ना तो आज मैं भगवान का भजन करता। अब सोचिए प्यारो, कोई ऐसा सोच सकता है आज के युग में कि अगर मेरी मैया ना हो तो मैं भगवान का भजन करूं, या मेरी बहू ना हो, ये घर में मेरे बेटा ना हो तो मैं जाके भगवान का भजन करूं। लेकिन हरि इच्छा ऐसी हुई, व्यास जी से कहने लगे नारद जी कि देखिए एक दिन मेरी मैया गाय का दूध दोहने के लिए गई, तो वहां पर आकर के एक सर्प ने मेरी मैया को डस लिया। एकदा निर्गताम गेहा दुयंती निस्गाम पथि सर्पोदं सत्पताक्षिष्टा कृपणा काल प्रचोदिता। व्यास जी, मेरी मैया को वो सर्प ने नहीं डसा, मेरी मां को तो साक्षात काल बन करके आया। जब मेरी मैया सर्प के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मेरी एक आंख से गर्म आंसू निकले, एक आंख से ठंडे आंसू निकले। कहने लगे कि जब जीव खुशी में रोता है, एकदम से खुशखबरी में जब आंसू झलकते हैं तो उस आंसू का स्वभाव ठंडा होता है, और अगर जीव दुख में रोता है तो दुख में आंसुओं का स्वभाव गर्म होता है। प्रेम से बोलिए राधे। और नारद जी कहने लगे व्यास जी, जब मेरी मैया चली गई तो मैं जाकर के उत्तराखंड में हिमालय की कंदराओं में जाकर के मैंने भगवान का भजन किया। जब मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। किसके प्रभाव से? उस सत्संग के प्रभाव से। लेकिन प्यारो बताया है कि भक्ति की डगर तो इतनी कठिन है
संतों की तो भाषा ही इतनी अटपटी होती है कि उसे समझना हर जीव के बस की बात नहीं है। अगर संतों के पास जाएंगे तो वहां तो संभल के ही जाना पड़ता है, क्योंकि संत तो कहते हैं, संत तो नाव में नदी को डुबा दें, बिना सुई चुबे ही उपचार कर दे। संतों के पास जब भी जाएं, नारद जी ने बताया, व्यास जी संत कृपा ऐसी हुई कि मुझे देवताओं ने बीड़ा दे दी और आज मैं नारायण नारायण गा रहा हूं। ये सब संतों की कृपा से हुआ है। ये संतों का प्रेम नगर है, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। उठाइए पूरे पूरे हाथ। जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिन पवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवन भीगे। अरे ऐसी बरखा होए वहाँ पर बचे न कोई घराना जी। ऐसी बरखा होए यहाँ पर बचे न कोई घराना जी। अरे ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। पर जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। हाँ, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी।
मजहब का, और न झंझट मजहब का, झंझट मजहब का, और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला, और एक सभी का है प्याला, एक सभी का है प्याला। यहाँ पिया से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। ये संतों का विरान है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जय हो। राधे राधे। हरी बोल। यहाँ वेद की सुई न चुभती, घुले बताशा पानी में। धुले पतासा पानी में, धुले पतासा पानी में। पहने ताज फकीर है घूमते सतगुरु की राजधानी में। और सतगुरु की राजधानी में, सतगुरु की राजधानी में। अरे यहाँ नाम में नदियाँ डूबे, यहाँ नाम में नदियाँ डूबे, सागर सीप समाना जी। ये संतों का प्रेम यहाँ सबल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना अरे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। अरे जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। हाँ, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, हाँ सबल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सबल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सबल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। अरे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सबल कर, यहाँ सबल कर, यहाँ सबल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ उसी का हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। आज जैसे ही नारद जी ने अपबीती बताई और जैसे नारद जी ने कहा, देखिए संत अगर कृपा करें और अगर सत्संग का प्रभाव हो तो सब कुछ संभव हो सकता है।
तो नारद जी ने आज सत्संग किसको श्रवण करवाया? व्यास जी को। और व्यास जी ने नारद जी के सत्संग से 4 श्लोकी जो भागवत थी, अहम मेवासमेवाग्रे नान्या सद परम, अरे जब पृथ्वी पर जल ही जल था, जो 4 श्लोक की भागवत थी वो सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को श्रवण करवाई। सबसे पहले किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने वो 4 श्लोक की भागवत आज नारद जी को श्रवण करवाई। और वही 4 श्लोक आज व्यास जी को श्रवण कराए। तो व्यास जी ने उन 4 श्लोकों की इतनी व्याख्या की कि उन्होंने 18,000 श्लोक बना करके तैयार कर दिए। प्रेम से बोलिए राधे। आज कितने श्लोक बनाए? 18,000 श्लोक बनाए। और ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण लिख करके तैयार कर दिया। लेकिन सबसे पहले आज विचार आया, अरे भैया मैं ये भागवत महापुराण किसको प्रदान करूं? ये भागवत कथा में किसको श्रवण करवाऊं? आज मन में विचार आया, अरे मेरे बरसों पहले बेटा बन को चला गया, क्यों ना मैं बेटे को बुला करके उसे भागवत महापुराण पढ़वा दूं। और देखिए प्यारो, आज अपने शिष्यों को बुलाया व्यास जी ने और शिष्य के लिए एक श्लोक रटा दिया। कि जाओ भैया इसी जंगल में जाकर के आप जोर जोर से गाना, और कहीं ये श्लोक मेरे बेटा ने सुना तो वो शायद तुम्हारे साथ में लौट करके आ जाएगा। और आज भगवान के जिसमें स्वरूप का वर्णन है, जिसमें भगवान की अद्भुत अलंकृत पद्म बनमालाओं से अलंकृत विष्णु भगवान के स्वरूप का वर्णन उसमें करते हैं, और आज वो श्लोक रटा दिया। बर्हा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद बास कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैर् वृंदारण्य स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। आज कौन सा श्लोक रटाया? जो भगवान बरहा पीड़ हैं, जो सहस्त्र फन वाले नाग पर, उस कालिया नाग के ऊपर भगवान ऐसा नृत्य करते हैं। कर्णों में सुंदर कर्ण लोलक लटक रहे हैं, वैजंती माला धारण किए हुए हैं। रंध्रान वेणु रधर सुदया, अपने अधरों पर वेणु का ऐसा वादन करते हैं कि तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। उनकी यश और कीर्ति को कौन नहीं जानता।
भगवान की आज स्वरूप का वर्णन किया तो आज सुखदेव जी स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो गई और शिष्यों के पास आए, कहने लगे भैया सुनाइए, ऐसे और श्लोक सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूं। शिष्य कहने लगे नहीं भैया, तुम्हारे बाबा ने तो एक ही श्लोक रटाया है, अगर ऐसे ही आपको 18,000 श्लोक सीखने हो तो तुम्हें व्यास जी ने याद किया है, चल करके आप व्यास जी से 18,000 श्लोक सीख लीजिए। लेकिन प्यारो, सुखदेव जी तो तपस्या के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। हम अगर इतनी तपस्या ना कर सकें, अगर भगवान का जप ना कर सकें, लेकिन कम से कम हम भगवान से अपने मन को तो जोड़े रख सकते हैं, हम उनसे जुड़े रह सकते हैं। और देखिए प्यारो, भगवान वो नटवर बप्पू कभी कभी जो बरसों से तपस्या कर रहे हैं, शेष महेश दिनेश उताए निरंतर ध्यान धरते हैं, लेकिन भगवान ने कभी उनको एक छवि नहीं दिखाई। वही भगवान गजराज पर कृपा कर देते हैं। और बिहारी जी की तो इतनी अद्भुत लीला है प्यारो, भगवान की ऐसी लीला है कि भगवान के अगर हम भक्त ना बन सके, अगर हम कठिन तपस्या ना कर सके, तो कम से कम सरल तो बन सकते हैं। लेकिन प्यारो, सच बात तो ये है, जितने हम ऊपर से अच्छे होने का दिखावा करते हैं ना, सच में उतने अंदर से अच्छे नहीं होते। अगर जैसे हम अंदर बाहर से अच्छा होने का दिखावा करते हैं, सच में ऐसे अंदर से अच्छे बन जाएं, तो परमात्मा के लिए क्या चाहिए? स्वच्छ और निर्मल मन चाहिए। सुखदेव जी आप पुनः तपस्या आज करने लग गए, शिष्य लौट करके आ गए, नाथ बाबा वो तो लौट कर नहीं आए। आज भगवान की दयालुता का वर्णन किया। आज फिर शिष्यों को एक श्लोक रटाया, और ऐसा श्लोक रटाया जिसमें भगवान की दयालुता का वर्णन है। अहो बकीयम इस तन काल कूटम जिंहासया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गति धातृचित्तां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम, जो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके गई, जो पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से गई, लेकिन भगवान ने पूतना का मारने का भाव नहीं देखा प्यारो। भगवान तो अपना भाव अलग से निकालते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये मुझे जहर पिला रहा है, या ये अमृत पिला रहा है, या मुझे ये 56 प्रकार के भोग खिला रहा है, या ये पत्र पुष्प अर्पण कर रहा है। भगवान ने देखा, अरे इसने काम कौन सा किया? जो एक माँ कार्य करती है वो इस पूतना ने कार्य किया, तो मैं इसे वो गति प्रदान करूंगा जो मैं यशोदा मैया को देने वाला था, जो गति में देवकी मैया को देने वाला था, वो गति मैं आज पूतना को प्रदान करूंगा।
और देखिए प्यारो, भगवान तो सच में इतने दयालु हैं। भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि तू एक कदम मेरी ओर चल करके आ, तू मेरी राह पर एक कदम बढ़ाकर तो देख, मैं तेरे सब रास्ते ना खोल दूं तो फिर कहना। तू एक कदम चलकर तो बता, मैं 60 कदम चलकर नहीं आऊं तो तब मुझे आप कहना। लेकिन पहले तो जीव अपने परिवार वालों पर, चाचा ताऊओं पर, रिश्तेदारों पर भरोसा करता है। लेकिन पहले ही अगर वो जीव परमात्मा का विश्वास करे तो भगवान उन पर कृपा करते हैं। और जिन ये मानव दर्शन पत्रिका प्राप्त हुई है, इसमें भगवान की प्रतिज्ञा दी हुई है। तो उन सब प्रतिज्ञाओं को एक बार पढ़ेंगे कि भगवान की क्या क्या प्रतिज्ञा है। और मुझे लगता है कि आप सभी ने पढ़ी होंगी, क्योंकि इस पत्रिका के सदस्य सबसे ज्यादा कानपुर में बने हुए हैं। आज सुखदेव जी से रहा नहीं गया प्यारो, आकर